सवाल। क्या आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता खुदावंद यस्सु मसीह ही है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जी हाँ, आसमान पर पहुंचने के लिए यस्सु मसीह ही वाहिद रास्ता है। ऐसा बयान जो यीशु मसीह के अलावा बाकी हर एक इम्कान को खारिज कर दे, अक्सर बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी, हैरत और बाज़-औक़ात गुस्से का सबब बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये एक हकीकत है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा इंसानी निजात का और कोई दूसरा रास्ता या वसीला नहीं। खुदावंद यीशु मसीह खुद यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत में कहता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। वो कई एक राहों में से एक राह नहीं, बल्कि सिर्फ वही एक हतमी और वाहिद राह है। कोई भी शख्स अपनी सारी शोहरत, कामयाबियों, खास इल्म और जाती रास्तबाजी के बावजूद खुदावन यस्सु मसीह के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। खुदावन यस्सु मसीह के आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता होने की कई एक वजूहात हैं। खुदावन यस्सु मसीह खुदा बाप की तरफ से नस्ल इंसानी का नजात दहिंदा होने के लिए खुदा का चुनीदा मंसूबा और वसीला है। सिर्फ यस्सु ही वो ज़ात है जो आसमान से नीचे उतरा और वापस आसमान पर चला गया, और वही वो वाहिद ज़ात है जिसने इस ज़मीन पर एक कामिल ज़िंदगी गुजारी। गुनाहों का वाहिद कफ़ारा भी खुदावंद यस्सु मसीह ही है। सिर्फ वही है जिसने शरीयत और नबूवत को मुकम्मल तौर पर पूरा किया, और सिर्फ वही एक ज़ात है जिसने मौत पर हमेशा हमेशा के लिए फतह पाई। खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद दरमियानी भी यस्सु ही है, और वही एक ऐसी हस्ती है जिसको खुदा ने बहुत सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 6 आयत के अलावा खुदावंद यीशु मसीह ने कई एक मुकामात पर यह कहा है कि वो ही आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है। मत्ती 7 बाब उसकी 21 से 27 आयात में उसने खुद को ऐसी जात के तौर पर पेश किया है जो ईमानदारों के ईमान का मरकज है। उसने कहा है कि उसका कलाम जिंदगी है। उसने वादा किया है कि जो उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। वो भेड़ों का दरवाजा है, वो जिंदगी की रोटी है, वो क़यामत और जिंदगी है, और इस जमीन पर और कोई ऐसा इंसान नहीं हो गुजरा और ना होगा जो इस तरह के इल्काबात का दावेदार हो। रसूलों की मुनादी ने खुदावंद यीशु मसीह की मौत, क़यामत यानी मुर्दों में से जी उठने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। पतरस ने सेनहेड्रन यानी यहूदियों की मजहबी और अदालती इख्तियार रखने वाली आला मजलस सदर अदालत के सामने बिल्कुल बेखौफ होकर कहा कि यस्सु ही आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। इंताकिया के एक इबादत खाना में पलूस रसूल ने मनादी करते हुए कहा था कि ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफ़ी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, इन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। यूहन्ना सारी कलीसिया को मुखातब करते हुए इस बात पर जोर देता है कि मसीह का नाम ही हमारे गुनाहों की माफ़ी की बुनियाद है। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। कोई और नहीं बल्कि सिर्फ खुदावन यस्सु मसीह ही गुनाहों की माफी दे सकता है। आसमान में हमेशा की जिंदगी का हसूल सिर्फ यस्सु मसीह के वसीला से ही मुमकिन है। खुदावन यस्सु मसीह ने इस तरह से दुआ की थी, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तुमने भेजा है जाने। खुदा से नजात का मुफ्त इनाम पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यस्सु मसीह की तरफ देखना है। हमें अपने गुनाहों के कामल कफारे के तौर पर खुदावन यस्सु मसीह की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखना है। तो फिर हम खुदा की रास्तबाजी पाएंगे, खुदा की वो रास्तबाजी जो यस्सु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। खुदावन यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत सारे लोग उसको छोड़कर भी जाते रहे ताकि किसी और निजात दहिंदा को ढूंढ सके। उस मौका पर जब बतेरे उसे छोड़कर चले गए तो खुदावन यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों से पूछा,
क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उस वक्त पतरस का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाते हैं और जान गए हैं कि खुदा का कद्दूस तू ही है। हमारी ये दुआ है कि हम सब में पतरस जैसा ईमान हो कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावन यस्सु मसीह में है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।